नमस्कार। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको। यदि एग्ज़ाम के अंदर आपसे ऐसे पूछा जाए कि किसी संख्या से गुणा करना था लेकिन गलती से भाग दे दिया, या इसका उल्टा पूछे किसी संख्या से भाग देना था लेकिन गलती से गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर। अब उसके बाद सही उत्तर गलत का कितने प्रतिशत होगा या गलत उत्तर सही का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, इसमें 4 कंडीशन बन रही है अपन की। तो अब इन चारों कंडीशनों में से वो कोई सी भी कंडीशन पूछे, कैसे भी पूछे, ओनली हमको ये ध्यान रखना है कि वह किस संख्या से भाग दिलवा रहा है या गुणा करवा रहा है। तो जिस संख्या से भाग दिलवा रहा है या गुणा करवा रहा है, या गुणा करवा रहा है या भाग दिलवा रहा है, वो संख्या सबसे पहले अपन को पकड़नी है। जैसे ये एग्जाम्पल है, किसी संख्या को 10 से भाग देने को कहा लेकिन गलती से 10 से गुणा कर दिया, तो बताओ गलत सही का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसमें वो संख्या हमारी क्या है, 10। तो इस संख्या को हमको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट गुणा करना है, 10 दाई 100। ठीक है, गुणा कर लिया। अब ये जो 100 आया गुणा करने के बाद में, इसका एक बार 100 से गुणा करना है और एक बार इसका किस में भाग देना है, 100 में। इस तरह से हमको 2 तरह के उत्तर प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ x बराबर 10 अपना है, ये 100 से 10 को 10 से गुणा करके जो हमने उत्तर प्राप्त किया वो क्या हुआ, 10,000%, पहला उत्तर। ठीक है, अब दूसरा 100 में इस 10 गुणा 10 यानी x की स्क्वायर का अपन भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको अपन 100/100 लिखेंगे। ठीक है, 100 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1%। दो तरह के उत्तर आ रहे हैं अपने, एक तो 1% होगा या 10,000% होगा। तो ऑप्शन में देख के हम डिसाइड करेंगे कि मतलब कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन में उपलब्ध है, यानी इसमें 10,000% उपलब्ध है, 1% नहीं है, तो हमारा ये मतलब उत्तर है। यदि दोनों ही जैसे मान लो उपस्थित हो, 1% भी हो 10,000 भी हो, तो हमको ये देखना है कि गलत का सही से, सही का गलत से परसेंटेज पूछ रहा है, वो परसेंटेज निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बाकी तो इसका जो जनरल मेथड है उससे आप कर सकते हो यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको विदिन 2 सेकंड कर सकते हो। एक बार और क्लियर कर लो इसको। किसी संख्या से गुणा कराएगा या भाग दिलवाएगा। गुणा कराएगा तो ये बोलेगा गलती से भाग दे दिया, और भाग दिलवाएगा तो ये बोलेगा गलती से गुणा कर दिया। अब उसके बाद में ये पूछेगा कि सही गलत का कितने प्रतिशत है या गलत सही का कितने प्रतिशत है। 4 कंडीशन बनती है। चारों कंडीशन को बिल्कुल भूल जाओ, ये ध्यान रखो कि मतलब वह संख्या कौन सी है जिससे भाग दिलवा रहा है, गुणा करवा रहा है, वो संख्या पकड़ लो। तो इसमें 10 थी अपनी, तो सबसे पहले इसको गुणा कर लो, 10 दाई 100। अब इस 100 का एक बार 100 में भाग दे दो, एक बार 100 से गुणा कर लो। तो 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 यानी 1%, और 100 से गुणा करेंगे तो 10,000%। मतलब अपन ऑप्शन को देखते हैं इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि वो संख्याएँ बदल देता है, जैसे उसका मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे मान लें वो बोलता है कि एक संख्या मतलब x बराबर 10 है और दूसरी संख्या y बराबर 20 है। यानी वो बोलता है कि 10 से भाग देने को कहा लेकिन गलती से 20 से गुणा कर दिया। इसमें संख्याएं अलग अलग हो गई, उसमें एक ही संख्या थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही करना है जो उसमें किया था। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, यानी 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200। अब 200 को एक बार 100 से गुणा करना है और एक बार 100 में भाग देना है। तो 200 को ये 100 से गुणा किया तो आया 20,000%, और 200 का 100 में भाग दिया तो क्या आया, आधा प्रतिशत। तो 2 तरह के उत्तर हमारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमको ऑप्शन से डिसाइड करना है कि ऑप्शन में इन दोनों में से कोई सा एक दिया हुआ तो हमारा उत्तर होगा। बाकी वो 4 टाइप से इतना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब सही का गलत से पूछ रहा है, गलत का सही से पूछ रहा है, गुणा करना था भाग कर दिया, भाग करना था गुणा कर दिया, कुछ नहीं करना। ओनली जो संख्या है उसको गुणा करके एक बार
उसको 100 से गुणा कर देंगे, एक बार उस संख्या का 100 में भाग दे देंगे, 2 उत्तर प्राप्त होंगे। इन दोनों उत्तरों में से जो उत्तर अपना ऑप्शन में अवेलेबल है उसको हम टिक कर देंगे आगे बीच के, हमारा उत्तर होगा।